दोस्तों, परिवार को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को बखूबी सभी निभा नहीं पाते हैं। जो बहुत ही टैलेंट, जिसका दिमाग इस तरीके से चलेगा, वही अपने फैमिली को किस तरीके से संभालता है वो उसको समझना होगा। हम बड़ों को समझना होगा, ना कि बच्चे समझते हैं। बच्चे तो अभी एक गीली मिट्टी के तरीके से हैं, जो कि उनको सजाना संवारना हम बड़ों का काम है। और इस तरीके से राज फैमिली में जो कुछ हो रहा है और देखकर कहीं ना कहीं काफ़ी मन विचलित भी हो जा रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जो कि हर एक बात वो सोशल मीडिया पर लाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे तो गलत हैं ही, तो कहीं ना कहीं बच्चे के गलती के पीछे मेरी भी गलती है। वो किस गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है उनको गलत रास्ते पर भेजना। दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई कड़वा होता है। मैंने प्रिंस का भी वीडियो देखा, रंजना का भी वीडियो देखा, जो कि अभी सफ़र में है, टूर पर जा रहे हैं सब। और उनकी मम्मी का जो प्रिंस के जाने के बाद तुरंत वीडियो आता है, वो भी मैंने देखा। रात में टाइम नहीं मिला कि वीडियो बनाएं। और अभी जो वीडियो सुबह उनके मम्मी पापा जो भी बातें कह रहे हैं, सुनकर थोड़ा सा मन दुख हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं जो ये सारा वीडियो है मैं दूसरे चैनल पर डालती थी, लेकिन अभी वो चैनल मोनेटाइज होने के लिए मैंने भेजा है। तो ये पहला चैनल है, इतना इसमें व्यूज नहीं आते हैं, लेकिन अब इसमें मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो मैं इस चैनल पर ही ये वीडियो डाल रही हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा। दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, राज फैमिली में जो सारी बातें हो रही हैं और जो होती आई हैं, मैं सारी बातें बताऊंगी, और कहाँ पर क्या गलती है और कौन गलत है कौन सही है। मैं सिर्फ पेरेंट्स को ही सही नहीं कहूँगी, अब बच्चे को सिर्फ गलत नहीं कहूँगी। मैं दोनों का जहाँ जहाँ दोनों की गलतियाँ हैं और जहाँ दोनों की अच्छाइयाँ हैं, मैं वो आज अपने वीडियो में बताने वाली हूँ। जो कि मैं शुरू से ही इनकी ब्लॉगिंग देखती हूँ। अभी तो सोशल मीडिया पर हमें कुछ ही दिन आए हुआ है, इसलिए कि पूरा जिम्मेदारी ख़त्म करने के बाद ही मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ। मेरी बेटी बहू के ज़बरदस्ती की माँ, अब आप अकेले हो गई हो, बच्चे बाहर हो गए हैं, तो अब आप अकेले क्या करोगे। तो खाली समय में बैठकर यही वीडियो बनाना, मन भी लगेगा और सारा कुछ जो भी आपका मन होगा वो बताइएगा वीडियो में, जो भी कहना होगा। तो तब मेरा ये चैनल मेरी बहू ने बनाया है, और मेरा और मेरी बहू का बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। बेटी से कहीं ज़्यादा बहू का बॉन्डिंग है, इसलिए कि बेटी उतना ध्यान नहीं देती है। भाई, वो अपने ससुराल को ध्यान दे रही है। अभी अपना शादी हो गया तो अपने ससुराल में वो रच बस गई है, तो मैं इतना उससे बात भी नहीं करती हूँ ज़्यादा, कि कहीं ना कहीं उसका मन भटक जाएगा और मायके की तरफ उसका मन भटकेगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि बेटी ज़्यादा अपने मायके की तरफ ध्यान दे। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को ध्यान दे और अपनी फैमिली को संभाले। ठीक है, मौका आया गया, आएगी बेटी, विदाई करेंगे, अच्छा से सारा कुछ करेंगे, लेकिन हम रोज़ नहीं कर पाते हैं अपनी बेटी को फ़ोन, जानबूझकर नहीं करते हैं, इसलिए कि वहाँ पर उसके सास ससुर हैं, सारे फैमिली है। तो कहीं ना कहीं किसी के मन में ऐसा ना हो कि माँ से क्या बात दिन रात बातें करती रहती है, कहीं ना कहीं माँ तो नहीं इस बीच में है। तो ये सारी चीज़ें सोच के मैं अपनी बेटी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। अगर वो कुछ कहती भी है तो मैं इग्नोर मारती हूँ। अच्छा चलो, सब ठीक हो जाएगा, सब धीरे धीरे, ऐसे करके मैं इग्नोर मारती हूँ। इसलिए कि किसी का घर बिगाड़ने के बजाय उसको संभालना पड़ता है। तो रही मेरी बहू की बात, बहू है मेरे पास अभी तो नहीं है, वो अपना नौकरी में है,
मतलब बेटा नौकरी करता है तो बहू को क्यों मैं रखूँगी भाई, उसको भी खाने का दिक्कत होगा। और घर में सारी सुविधाएं हैं, चूँकि मेरे हस्बैंड अभी सर्विस में हैं तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर कुछ मेरे पास उपलब्ध है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन देने वाला काम करती हूँ। तो चलिए मैं चलती हूँ राज फैमिली के घर। तो आज मैंने रंजना का भी वीडियो देखा जो अभी सुबह का पड़ा है, 1-2 घंटे हुआ, और रात में जो प्रिंस डाले थे वो सारा वीडियो मैंने देखा है। और रात में इनकी मम्मी का भी वीडियो देखा, सचिन की मम्मी का, और अभी देखा। तो सारा कुछ देखने के बाद ही मैं ये निष्कर्ष लेकर आई हूँ वीडियो में कि कहीं ना कहीं अगर रंजना और प्रिंस के मन में क्या चल रहा है, इस सारा कुछ जानने का हक माँ बाप को है। पहले उनको बैठाइए, वो नहीं बैठ रहे हैं इसलिए कि उनको समझ में अभी नहीं आ रहा है। वो बच्चे हैं, अभी नए हैं, उनको जोश है, जुनून है कि हमारी नई नई शादी हुई है, हमको घूमना है, फिरना है, सारा कुछ करना है। तो ये चीज़ें घूमने जाओ, लेकिन सारा कुछ मम्मी पापा के राय से जाओ, चाहे जो कुछ भी। तो ये मम्मी पापा का अगर वो राय नहीं ले सकते हैं तो मेरा काम है कि उनको ज़बरदस्ती हम बैठाएं और समझाएं कि बेटा ये घर में क्या चीज़ें हो रही हैं, न कि उनसे हम मुंह फुलाएं। मैं बार बार वीडियो में कहती हूँ कि अगर बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं तो मैं उनको ज़बरदस्ती बैठाऊंगी, अगर नहीं मानते हैं तो हमारे लिए वो बच्चे छोटे हैं, उनको झापड़ चलाऊंगी, डांटूंगी और बिल्कुल बैठाऊंगी कि हो क्या रहा है। इस तरीके से क्या मेरे संस्कार पर धब्बा तुम लगा रहे हो, जो कि आप लोग सोशल मीडिया पर हैं पूरी फैमिली, जो कि हर एक बात आप डालते हो, हर एक झगड़ा, हर एक मैटर चीज़ डालते हो, तो ये सारी पब्लिक देखती है, पूरी जनता देखती है। तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत सारे कमेंट निगेटिव भी जाते हैं और पॉजिटिव भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जैसा लगता है उस तरीके का कमेंट करता है। अभी 2 दिन जो कि सारा जो कुछ पूजा से मैटर हुआ था प्रिंस का, तो अभी प्रिंस को लगा कि मैं गलत हूँ, चाहे रंजना को लगा कि मैं गलत हूँ, तो इसलिए प्रिंस वीडियो में 2-3 दिन नहीं आए। सभी लोगों को लगा कि प्रिंस क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई, लेकिन लड़का का नहीं आ रहा है, लेकिन क्यों नहीं वीडियो आ रहा है, ये चीज़ हमको सोचना है कि बेटा तुम वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, क्या बात है कि तुम वीडियो अगर बना भी रहे हो तो कुछ गलत मत बोलो, फैमिली के लिए कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी मत करो, तुम अच्छा वीडियो बनाओ, न कि हम ही 4-5 वीडियो दिन भर में हम लाएंगे और हमारी बहू का चाहे बेटा का वीडियो नहीं आएगा तो हमारी फैमिली पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है, पहले हमको अपना काम, सारा काम धंधा छोड़कर पहले अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा केयर करना होगा। इसलिए कि शादी होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं और समझदार हो गए हैं, इसलिए कि मेरा संस्कार है, वो हमको समझाना है। अब बचपन से हमने क्या सिखाया है और क्या नहीं सिखाया है, ये हमारा संस्कार बोल रहा है कि मैं क्या देख रही हूँ अपने फैमिली में। तो वो चीज़ें हमको देखना पड़ेगा, बड़ों को देखना पड़ेगा, न कि हम पब्लिक को सुनाएंगे कि मेरा बेटा ऐसे कर रहा है, चाहे वैसे कर रहा है। तो ये चीज़ें पब्लिक को सुनाने का वक्त नहीं है, हमको अपना घर संभालने का वक्त है, न कि हम 5 वीडियो दिन भर में लाने का वक्त है। पैसा मायने नहीं रखता है, पहले फैमिली बिखर रही है, पहले वो समेटना मायने रखता है। और पैसा दिन भर में वीडियो 5 डालेंगे मतलब कि व्यूज आएंगे और पैसे आएंगे, मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे। तो हम बच्चों से क्यों होड़ मचाएं, हम बच्चों से क्यों कंपटीशन करें। बच्चों का ज़माना है, बच्चे आगे जाएं। हम यही चाहेंगे ना कि मेरा वीडियो चले चाहे मत चले, हमारे बच्चे अगर अच्छे रहेंगे, सुधरेंगे, अच्छा उनका वीडियो चलेगा तो वो कहीं ना कहीं मुकाम पर पहुँचेंगे, तो वो चीज़ हमें खुशी मिलेगी, कहीं ना कहीं मेरे दिल को सुकून मिलेगा। न कि मैं अपना 10 वीडियो लाऊं दिन भर में, बच्चे का आए चाहे मत आए, मेरा आना ज़रूरी है। हर वक्त, हर 2-3 घंटे पर एक वीडियो हमारा आना ज़रूरी होता है। ये हमारे कहने में, हम वीडियो में ही ध्यान देंगे तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जाएंगे ना, कि अरे माँ तो वीडियो में ही फंसी रहती है और हमारे पर ध्यान ही नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये गलतफहमियाँ आती रहती हैं।
आएंगी। इस तरीके से घर में अगर वीडियो जब हो जाएगा, अगर कोई बात हो रहा है जो शादी से पहले से जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है, सिंदूरा वगैरह सारा, तो अगर हम बच्चों से हर एक बात बच्चों का जो है सोशल मीडिया पर हम लाएंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ये हमारी वो हम समझ रहे हैं कि वो भी पेरेंट्स हैं, हम भी पेरेंट्स हैं। ये हम अच्छी तरीक़ा से, मुझे पता है कि मुझे पेरेंट्स के तरफ से बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर अगर प्रिंस गलत है तो प्रिंस की गलतियों को मैं उसके यहाँ पहुँचाऊँगी, और अगर मम्मी गलत हैं तो मम्मी के हाथों में दूँगी। इसलिए कि सोशल मीडिया पर आप सारा कुछ लेकर आ रहे हो। मैं देख रही हूँ कि प्रिंस वीडियो नहीं लेकर आ रहा है। क्यों नहीं लेकर आया है, पहले मैं उसका ध्यान रखूँगी कि छोटा बच्चा है, बहक रहा है, बिगड़ रहा है, और कहीं ना कहीं रंजना भी गलत चीज़ें कर रही हैं। रंजना ने भी अपनी वीडियो में बोला कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ गलत कर बैठती हूँ और किस तरीके से मुझसे लोग इस तरीके से नाराज़ हो जाते हैं। मैं भी अभी बच्ची हूँ, सच में वो बच्ची है अभी। भाई हम बड़ों के आगे तो वो बहुत छोटे बच्चे हैं ना, और वो जा रहे हैं तो हमको पूछना चाहिए कि बेटा तुम जा कहाँ रहे हो। हालांकि रंजना का मैंने मनीषा के वीडियो में मैंने देखा था, रंजना पैर छूने गई थी, मम्मी के पास खड़ी थी, जो साड़ी बर्थडे में वो पहनी थी वही साड़ी पहनी थी। लेकिन ऐसा कुछ सचिन ने सीधे बोला कि मम्मी का तबीयत ख़राब था, मैं रोक रहा था और प्रिंस नहीं रुके। तो उनका प्लानिंग पहले से था, तो सभी को पता था, इसलिए कि प्रिंस, पूरे सोशल मीडिया को पता था कि प्रिंस जाने वाला है, इसलिए कि वो वीडियो में पहले ही बोल चुका था कि ये सारा कुछ कार्यक्रम बीत जाएगा तो मैं अभी कहाँ जाने वाला हूँ, तो ये सारा कुछ आपके सामने आएगा। तो मम्मी को ज़रूर पता होगा, या तो उनको वीडियो बनाने के आगे या तो वीडियो देखी नहीं होंगी, या तो इग्नोर मार रही होंगी कि देखी नहीं है, मतलब पूरी बारीकी से देखती हैं अगर प्रिंस का वीडियो कि वो कह क्या रहा है, कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है, ये सारा कुछ उनको पहले बैठाओ। पापा भी कहते कि हाँ बैठो प्रिंस, और ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर आ रही हैं ये कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ रहा है। हर फैमिली में ये वीडियो देखा जा रहा है। और आज जब चिड़िया, वही कहते हैं कि चुग गई चिड़िया खेत, पता न कैसे एक कहावत है। तो अभी प्रिंस तो घर छोड़ दिया है, कहीं चला गया है घूमने फिरने, ऐसा नहीं है कि वो घर छोड़ दिया है, वो घूमने गया है भाई, नई नई शादी हुई है, कार खरीदा है, जुनून है। ये चीज़ इससे ज़्यादा तो प्रिंस और मनीषा कर चुके हैं, जो कि उस समय प्रिंस और मम्मी दोनों मिलकर वीडियो बनाते थे, दोनों मिलकर वीडियो बनाते थे और नाराज़गी जताते थे। ये आज की नाराज़गी नहीं है, सचिन की मम्मी की बात मैं कर रही, ये आज की नाराज़गी नहीं है ना, आज ही ये दुखी, पहली बार ये दुखी हो रहे हैं। ये ऐसा दुखी मनीषा और सचिन के समय पर भी हुए थे, ऐसा नहीं है कुछ चारपाई से उतरने या जब चारपाई पर बैठी रह गई बेड पर, ऐसा कुछ ऐसा मामला आया था जो कि काफ़ी नाराज़ हुए थे प्रिंस और लेकर चले गए थे। तो इस बात से कहीं ना कहीं मम्मी भी उस समय भी नाराज़ थी, आज नाराज़ नहीं है। पहली बार ये काम नहीं हो रहा है इनके घर में, ये शुरू से ही एक घर कंट्रोवर्सी वाला है, जो कि सभी को पता है, उनकी मम्मी को भी पता है, उनके पापा को भी पता है। तो ये चीज़ प्रिंस के वीडियो में ही, जो प्रिंस एंड मॉम के वीडियो में सारा कुछ, जो कि मम्मी हैं जो सारा कुछ कहती रहती थी और प्रिंस शूट करता रहता था, तो ये सारा प्रभाव पड़ेगा ना बच्चे पर। जो बच्चे के आगे ये चीज़ बड़े बेटे और बहू के लिए बोला जाएगा, तो वो चीज़ें सारा जो शूट कर रहा था प्रिंस, तो वो सारा कुछ उसको पता है कि भैया क्या कर रहे हैं, भाभी क्या कर रहे हैं। अभी भाभी और भैया अच्छे हो गए हैं मम्मी के लिए। चलिए अच्छी बात है कि मनीषा और इनकी बॉन्डिंग चल रही है अच्छी, पूजा के वीडियो में भी देखने को मिला। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। अभी ये रंजना जो प्रिंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रंजना ने ये बोला भी आज की वीडियो में कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रहा है ना प्रिंस को। प्रिंस मानते हैं कि सभी लोग कहते हैं सातिर दिमाग का है, लेकिन सातिर दिमाग का है नहीं, वो सच्चाई दिखाता है, जो कि सच्चाई पर जो पर्दा डालता है उस पर्दे को हटा देता है। उसका यही गलती है कि उस
सच्चाई का जो पर्दा ढकने का काम किया जाता है वो पर्दा हटा देता है। बस यही गलती यहाँ पर उससे होती है और इसीलिए सारे लोगों का मन उससे दुखी हो जाता है। तो ये चीज़ें क्यों कर रहा है, क्यों नहीं उसके साथ ये चीज़ होता है, उसको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और मेरी बीवी के साथ कुछ गलत हो रहा है। इसलिए कि सारे लोग देखते हैं कि जब रंजना रहती है तो दिन रात किचन में ही रहती है, तो उसका किचन का ही ब्लॉग आएगा, इसलिए कि उसको फुर्सत नहीं है किचन से। दिन रात रोटी बनाएगी, खाना बनाएगी। मानते हैं कि बहू है तो उसका फर्ज है कि खाना बनाएगी। तो अभी मनीषा है तो दोनों मिलकर काम करें कि उसको भी मौका मिले कुछ अच्छा कंटेंट दिखाने का, मनीषा को भी कंटेंट दिखाने का मौका मिले और माँ को भी कंटेंट। तो सबसे ज़्यादा माँ का वीडियो आता है, पूरे दिन में 4-5 वीडियो। अगर हम वीडियो ही बनाते रहेंगे तो फैमिली को क्या देखेंगे। तो ये मेरी गलती है। कहीं ना कहीं मनीषा की मम्मी को ये बातें चुभेगी, लेकिन सच्चाई कड़वा होता है, इसको पीना पड़ता है। कहीं ना कहीं कमेंट में भी बहुत लोग लिखते हैं कि जब सचिन का और मनीषा का बुराई प्रिंस और मम्मी मिल कर करते थे तो उस समय क्या होता था। जो आज ये नई बात तो है नहीं कि प्रिंस चला गया, कहाँ गया है ये भी नहीं पता। माँ मम्मी का पैर छूने गई थी, ज़रूर बताई होगी कि हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन माँ का तुरंत वीडियो आता है जैसे ही वो घर से निकलते हैं। हमको लग रहा है आधा घंटा भी नहीं आया होगा, वो बीमार हैं, उनको चाय बनाने का मन नहीं कर रहा था, न सोने का मतलब कुछ करने का, दवा खा रही हैं, लेकिन वीडियो पर वीडियो आने में 1 मिनट भी नहीं लग रहा है। वीडियो पर वीडियो मतलब तुरंत वीडियो आ रहा है। तो अगर हम माँ होकर 5 वीडियो बनाएंगे तो बच्चों को कब हम मौका देंगे वीडियो बनाने का। इसलिए कि भाई उनको तो आगे बढ़ना है, हमारा तो अब समय बीत रहा है, हमारा तो अब उल्टा गिनती शुरू हो गया है। अगर हम ही बैठकर सच सवर कर वीडियो बनाने लगेंगे तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का, न कोई कंटेंट मिल रहा है। बस रंजना का देखते हैं घर में से किचन से घर में, उसका यही कंटेंट, कभी नेनुआ की सब्जी तो कभी भिंडी का सब्जी तो कभी रोटी तो कभी आटा, यही लगता है। इसलिए कि पूरे दिन वो यही करती रहती है। बाकी अपने रूम का जो दिखाती है, बाकी तो जो भी सारा वीडियो आता है माँ का आता है। सचिन का भी इस समय वीडियो थोड़ा सा कम हुआ है, वैसे मनीषा डालती है, मनीषा की दुनिया पर भी आता है, सचिन मनीषा पर भी वीडियो पढ़ते हैं, लेकिन उतना वीडियो नहीं पड़ता है जितना कि मम्मी का वीडियो पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मम्मी का भी तो कहीं ना कहीं कुछ तो लालच है। अरे यार क्या लालच करना है, बच्चे हमारे कमाएंगे तो हमको सुख ऐसे ही मिल जाएगा, हमको क्या मेहनत करना है। मैं तो वीडियो बनाती हूँ कि इसलिए कि फ्री हूँ, घर का काम सारा करके ये पहला वीडियो अब जा रहा है। तब तक इन लोगों का वीडियो 3 बार वीडियो आ चुका रहता है। सभी चाहते हैं कि जब हम सोशल मीडिया पर आए हैं तो हम आगे बढ़ें, भले पैसे का महत्व ना हो, लेकिन एक जुनून रहता है कि हम आगे बढ़ें और मेरा भी चैनल ग्रो करे, तो वो चीज़ अलग बात है। इसलिए को फ्री जो रहता है उसके लिए, अब बच्चों को फ्री रखना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें जो लास्ट में आपके आंसू गिरे तो देखकर थोड़ा तकलीफ़ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रिंस और रंजना को आपका काम है रोकना कि तुम गलत जा रहे हो, तुम गलत हो, उस चीज़ को समझाइए। और वो सारी जो भी रंजना और प्रिंस कर रहे हैं वो सारा घर में हो चुका है, वो इतिहास दोहरा रहे हैं, वो पहला नहीं कर रहे हैं, वो इतिहास दोहरा रहे हैं। जो कि मनीषा की शादी के तुरंत बाद वो चली गई अम्बाला, और मनीषा के साथ कितना कंट्रोवर्सी हुआ है ये सभी को पता है। यहाँ की आप वैष्णो माता का फोटो लेकर जितना रो रही थी कि अगर हम मरेंगे तो मेरी लाश को सचिन छूने न पाए, याद है कि नहीं वो वीडियो, याद है ना। और प्रिंस शूट कर रहा था, जो चीज़ें आप रो रही थी और कह रही थी वो चीज़ प्रिंस ही शूट कर रहा था, इसलिए कि वही चैनल था। और रही बात चैनल की, तो आप मानते हैं कि आप एक अलग चैनल बना ली। जब सचिन के इवेंट में गई थी अम्बाला, तो वहाँ पर वो जो एक आए थे, क्या नाम था, पीला सूट पहन के, अच्छे हैं, बिहार के ही हैं, कोई यूट्यूबर, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने ही अप्सरा नाम आपका दिया और चैनल बनवाया गया, जो कि सचिन के साथ कौन सा मुस्लिम में ठो रहते हैं, नाम ही भूल गई, तो उन्होंने चैनल बनाया। तो अभी आपको प्रिंस के चैनल में ही काम करना था, आपने खुद चैनल को अलग कर दिया। क्यों किया अलग?
इसलिए कि बेटा है तो बेटा के चैनल में आपका नाम है प्रिंस एंड मॉम, तो आप उसके चैनल में, इसलिए कि प्रिंस नहीं अलग किया है, हमको पता है कि प्रिंस ने, आप खुद उसके चैनल में आना बंद कर दी, कहने लगेंगी तुम रंजना को अब लो। अरे रंजना का चैनल बन जाएगा, चैनल तो ग्रो होने में 1 मिनट लगता है, 10 दिन में लाखों का सब्सक्राइबर आ जाते हैं आप लोग, इसलिए कि पूरी फैमिली ब्लॉगर है तो चैनल ग्रो होने में तो देर नहीं लगता है। तो आपने जो अलग बनाती, मानते हैं कि जो अप्सरा मॉम का चैनल बनाई है वो अच्छी बात है कि बनाई है कि चलो सचिन, अरे प्रिंस और रंजना कहीं इधर उधर चले जाएंगे तो हम अपना चैनल में बोलेंगे, अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको उस चैनल में रहना चाहिए था। आप एकदम चैनल में आना ही बंद कर दी। उस दिन की बात रखिए जिस दिन प्रिंस गाड़ी लेकर आया, हालांकि वो अपने तरफ से पूछा कि चलना है कि नहीं चलना है, तो कहीं ना कहीं हम ही नाराज़ हो जाएंगे तो बच्चे तो अपने मन के होंगे ना। अगर मुंह फुलाकर हम बैठ जाएंगे, उनको बैठकर समझाएंगे नहीं, तो वो तो अपने मन का हो ही जाएंगे। और पता था कि उसको कार लेना ही, आज ही डिलीवर करना है, तो इस चीज़ से आप रोकती कि नहीं आज नहीं तो कल हो जाएगा डिलीवर। हालांकि संडे को ही हुआ, उस दिन भले पूजा हुआ, रात में पहुंचा 8:30 बजे, लेकिन संडे को ही गाड़ी निकली। तो आप एक दिन आराम कर लेती, इसलिए कि शादी वगैरह का थकान था तो सभी रेस्ट पर हो जाते और सारे लोग साथ में जाते, तो कहीं ना कहीं ये प्रिंस और रंजना को भी अच्छा लगता। हालांकि एकदम से तैयार होकर आया पूछता, लेकिन आप एकदम से उसको इग्नोर मार रही थी, अपना मोबाइल देखने में व्यस्त थी। बच्चा कहाँ जा रहा है, किस काम से जा रहा है, कुछ पता नहीं, मुंह फुलाकर आप मोबाइल, हालांकि आप सारी बातें सुन रही थी। ऐसा नहीं है कि वीडियो में जो भी आप लोग करते हैं वो दिखता नहीं है, आप जानबूझकर इग्नोर कर रही थी, जानबूझकर मोबाइल में अपना नज़र गड़ाए हुए थी। हालांकि प्रिंस के पापा ने बोला कि प्रिंस क्या कुछ कह रहा है सुनो, तो चलिए आपने मना कर दिया, उसको तो लेना ही था, उसको जाना ही था। कैसे कैसे गए, सचिन को भी भेज सकती थी कि अरे हम नहीं जा रहे हैं तो सचिन तुम चले जाओ, ये भाई छोटा लड़का है, गाड़ी लेकर कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। तो वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं आप भी गलत हैं। आज रो रही हैं तो कहीं ना कहीं अपने ही वजह से रो रही हैं कि अगर वो आप कहती कि सचिन तुम चले जाओ इसके साथ, गाड़ी लेकर, गाड़ी से रंजना को और प्रिंस को लेकर जाओ, इसलिए कि एक गाड़ी तुम लेकर आना, एक गाड़ी वो लेकर आएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी गलतियाँ हुई हैं। तो सारी गलती बच्चे का नहीं है, बच्चे भी कहीं ना कहीं छोटे हैं, समझदार हैं नहीं हैं, और जो कुछ घर में होता आया है वही तो बच्चा करेगा। और हम शामिल थे उस, जो कि आप वैष्णो माता का फोटो लेकर और आंसू गिरा रही थी कि जब हम मरेंगे तो सचिन मेरा लाश नहीं छुएगा, गांव के जो भी मोहल्ले के जो भी लोग होंगे घसीट कर मेरे लाश को फूंक देंगे चाहे फेंक देंगे। लेकिन आज के बाद मैं ये वीडियो में आज के बाद कह दे रही हूँ कि मेरा बॉडी सचिन छूने न पाए। ये आपका ही वीडियो में बोला हुआ है, दूसरे का नहीं है। आपको याद नहीं होगा लेकिन जनता को याद है, जो कि आपके व्यूअर्स हैं, आपके जो रोज़ वीडियो देखते हैं, वो चीज़ जनता को याद है। जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी ऐसा कुछ आपके घर में नया होता है, चाहे कुछ भी ऐसा बात होता है, तो वो चीज़ें जनता के माइंड में रहता है, जो कि आपके लोगों के कमेंट में वो सारी बातें। आज आपके वीडियो में निगेटिव कमेंट, अरे पॉजिटिव कमेंट आ रहे थे, इसलिए कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं रंजना। और आपने बोला कि जब तक बच्चे नहीं होंगे तब तक वो जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। पता है कि बच्चे जब हो जाते हैं तो माँ बाप जब पूर्ण हो जाते हैं, बच्चा हो जाता है तो एक औरत पूर्ण हो जाती है, माँ बन जाती हो, तो उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होने लगती। तो छोड़िए, जाने दीजिए, बच्चा तो होना ही है। अभी जो गए हैं घूमने फिरने, नई नई शादी हुई है, तो थोड़ा उनको भी एंजॉय करने दीजिए। आने के बाद आराम से समझाइएगा, न कि ये सारा कुछ पब्लिक को दिखाइएगा। पब्लिक को मुंह फुलाने से, चाहे अपनी घर का एक एक बात बताने से घर नहीं सुधरेगा। पब्लिक तो हंसेगी ना, गलत कमेंट करेगी। पॉजिटिव कमेंट कोई कर, जिसको अच्छा लगेगा वो पॉजिटिव कमेंट, अच्छा है अच्छा है। एक मैंने कमेंट देखा है बहुत ध्यान से, मैं तब से 1 घंटे 2 घंटे से वीडियो ही देख रही थी, इसलिए कि एक किसी भाई है कि बहन की कौन है, उन्होंने लिखा है कि आप आंटी जी आप एकदम उसको भाव मत दीजिए, उसका दिमाग ठिकाने लगाना ज़रूरी है।
तो इस तरीके से लोग कमेंट में घर बिगाड़ते हैं। चलिए, रही केक की बात, जो रंजना को किसी ने गिफ्ट किया था केक, और प्रिंस ने बताया भी कि वो एक सब्सक्राइबर ने केक भेजा है। बहुत लोग केक भेजते हैं, ऑनलाइन भेजते हैं, ऐसी बात नहीं कि गिफ्ट के जगह को लोग केक मीठा मुंह कराने के लिए भेजते हैं। तो इस बात को निगेटिव नहीं लाना चाहिए। जो आपने रंजना इतना प्यार से काट कर दी कि चलो मम्मी पापा पहले दे आओ उसको, छोटी बच्ची है अनुष्का, उससे तो आपने उस केक को दिखा कर उस सब्सक्राइबर को बोल रही हैं कि ये तुम्हारा केक नाली में जाएगा, कूड़े में जाएगा, मेरा घर बिगाड़ रही हो। तो घर तो आप लोग खुद अपना बिगाड़ रहे हो, सब्सक्राइबर क्या बिगाड़ेगा? इसलिए सब्सक्राइबर तो देख रहा है कि आपके घर में हो क्या रहा है। अगर प्यार से केक भेज दे, जो कि आपके मुसीबत में वो सब्सक्राइबर काम आया था। प्रिंस की वीडियो में मैंने देखा था कि मम्मी का जो ऑपरेशन हुआ था वो पूरी रात मतलब मेरे साथ रही थी, जो कि जब सक्सेसफुल मतलब हर वक्त वो बार बार पूछती रहती थी कि प्रिंस तुम घबराना मत, मैं हूँ। तो उस जो भी केक भेजा था, इस तरीके से पब्लिक में आप भेजो करोगे कि ये केक नहीं है, ये केक तुम्हारा कूड़े में फेंकने जा रही हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ा। तो सारी बातें अपना भी गलत मानिए, बच्चा तो गलत है ही, सभी मानते हैं उसको। तो कमेंट में जितने लोग समझा रहे हैं कि तुम बच्ची नहीं हो, तुम बूढ़ी हो, तो तुम घर बिगाड़ रही हो, तो ऐसे मम्मी पापा का तुम आदर नहीं कर रहे, तो आदर करवाना है तो मुझे आदर करना पड़ेगा। भले बड़े हैं, ऐसे थोड़ी शाम से हम बैठ जाएंगे कि बहू हुकूमत नहीं ना लगाएंगे। भाई दूसरे की बच्ची है, वो अपने घर का जो संस्कार सीख कर आई है उसको धीरे धीरे वो बदलना मेरा काम है कि मेरे घर का क्या संस्कार है, उसको उसके संस्कार से धीरे धीरे बदलना पड़ेगा कि मेरे घर का ये रीति है, ये रिवाज है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे होती। एकदम से 6 महीने में आप घबरा गई, आप लोग घबरा गए कि मेरा बच्चा इस तरीके से हरकत कर रहा है, मेरी बहू इस तरीके से। ये चीज़ हरकत तो सचिन मनीषा भी किए थे, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं आपके बच्चे? हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि दोनों बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे में भी कमी है, ये हमको मानना पड़ेगा ना। अगर हम रोएंगे पब्लिक के सामने तो पब्लिक भी मेरे साथ थोड़ा कमेंट कर देगी, आंसू का इमोजी डाल देगी, यही तो करेगी, आपसे सहानुभूति आपको देगी कि अरे आंटी जी आप घबराइए मत, ये बच्चे बेकार हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं। तो अगर प्रिंस के लिए गलत बोला जा रहा है आपके वीडियो में, तो कहीं ना कहीं आप ही का तो बच्चा है, वो दूसरे का तो बच्चा है नहीं है। अगर आपके बच्चे को गाली दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ही गाली पड़ रहा है, इसलिए कि आपका ही बच्चा है, दूसरे का तो बच्चा है नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है। जैसा कि पूजा ने बोला कि तुमको तो तुम्हारी पब्लिक समझाएगी, तो पब्लिक समझाएगी तो पूजा का भी वो भाई है, मानते हैं कि वो गलत किया है। ये चीज़ सभी मानते हैं कि गलत राह पर जा रहे हैं। अभी उनको पूछना चाहिए, वैसे आशीर्वाद लेकर ही गए हैं सब, तब तक आपका तुरंत वीडियो आया कि हमको नहीं पता है कि वो कहाँ चले गए सब। अरे भाई उनको पूछिए, पैर छूने गई है तो कम से कम ये तो पूछिए। सचिन पूरा वीडियो बना रहे हैं कि 2 अटैची लेकर जा रहे हो कि 3 अटैची लेकर जा रहे हो, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है, मेरे घर का चाबी ले लो, दिल्ली तक जाओगे तो अम्बाला भी चले जाना, मेरे घर का चाबी ले लो। तो ये सारा कुछ तो आप वीडियो में देख रही थी, तो पूछना चाहिए ना। अगर वो गई आपका पैर छूने तो पूछती, डांटती कि अरे तुम अभी कहाँ जा रही हो, अभी मेरी तबीयत खराब है, आज नहीं तुम दूसरे दिन चली जाना। तो ये चीज़ तो हमको, हमारा काम है ना अपनी बहू को संभालना। अगर बहू नहीं संभल रही तो हमारा बेटा तो हमारे हाथ में है। अब बहू 6 महीने में आपके बेटे का दिमाग खराब कर दे रही है। आप इतने साल से अपने बेटे के साथ रह रही हैं तो अपने बेटे को नहीं संभाल पा रही हैं। अब बहू 6 महीने में उसको आपके संस्कार पर पर्दा डाल के और अपना संस्कार उसको सिखा दी, जो 6 महीने का दिन बीता है। तो हम तो उसको पैदा किए हैं, पाले हैं, पोसे हैं, तो वो तो कैसे बहू अपना उसके ऊपर जादू चला दी। बहुत लोग लिख रहे हैं कमेंट में कि रंजना आई है जादू मार दी है। कैसा मेरा संस्कार है कि उसके ऊपर जादू चल गया? तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें, अगर वो बोल रहा है जैसे सिंदूरा के बारे में बोला कि आप 34 साल आपका शादी हो गया, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उसका दिमाग कैसे काम करेगा? तो इस बात पर आपको मुंह फुलाना नहीं चाहिए, डांटना चाहिए। अरे तुम ऐसी बातें हमसे क्यों कर रहे हो भाई?
तुम बच्चे हो, ऐसे कैसे कर सकते हो? वहीं पर तुम आपको डांटना चाहिए, तब ना दिमाग ये प्रिंस का दिमाग ठिकाने लगता कि वाइफ का क्यों तरफदारी कर रहा है। तो हर में हमेशा आप ये चाह रही हैं कि बेटा माँ का ही तरफदारी करे। बहू तो कहीं ऐसे गैरत घर से आई नहीं है, वो भी तो आप ही लाई हैं। बहू उतारी हैं तो भाई उसका भी इज्जत करना आप ही का काम है। मानते हैं कि प्यार करती हैं, सिर्फ वीडियो बनाती हैं, वीडियो में उन सबों को लाती हैं, गाती हैं, बजाती हैं। तो वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। इस तरीके से घर बिखर रहा है, वीडियो तो बनता रहेगा। कम से कम जो 4-5 वीडियो ला रही हैं, वीडियो को थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने फैमिली पर ध्यान दीजिए। मेरी बात कड़वा लगेगा, जानते हैं कि गलत कमेंट आएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मैं भी एक गार्जियन हूँ। मेरी भी फैमिली है, मेरा भी बेटा है, मेरी भी बहू है, मेरी भी बेटी दामाद है, और किस तरीके से चलाना है ये बखूबी हम लोगों को मालूम है। और वो चीज़ हमें बहू से चाहे बेटा से वो प्यार जब तक दिन भर में 3-4 वीडियो कॉल नहीं करते हैं सब, उन सबको चैन नहीं मिलता है। हम करें चाहे ना करें, लेकिन वो सब तुरंत मतलब सुबह शाम, यहाँ तक कि मेरा मन घबरा जाता है कि काम हम कर रहे हैं, चाहे पूजा कर रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, तो दिन भर ये सब वीडियो कॉलें करते रहते हैं। ये है प्यार, इसको कहते हैं प्यार। उस तरीके से हमने किया है, तब उस तरीके से हमको वो फल मिल रहा है। हम दिन रात वीडियो में रहे, अरे अब फ़ोन मत करो हमारा वीडियो बन रहा है। अरे वीडियो को हम रोक कर पहले उसका बात सुने, वो कह क्या रहा है, उसकी तबीयत ख़राब तो नहीं है, हमें उसके बच्चे हैं वो ठीक से हैं तो नहीं, ये सारा चीज़ हमें ध्यान देना होता है। मानते हैं कि प्रिंस के पापा बहुत समझदार हैं, बहुत भाई टीचरी लाइन में है, तो काफ़ी अच्छा वर्ड भी बोलते हैं, काफ़ी अच्छा समझदारी से आप भी अच्छा करती हैं। लेकिन काम बिगड़ने के बाद जो सारा कुछ आपने आज वीडियो में दिखाया, वो सारा कुछ ये चीज़ पहले ही कर लेना चाहिए। आप हमको पब्लिक को सुना कर क्या मिलेगा? हम पब्लिक तो आपके घर को सुधारेंगे नहीं, बहुत करेंगे कमेंट करके 10 बात बोलेंगे कि प्रिंस तुम गलत हो। तो ये चीज़ें रंजना को भी कहीं ना कहीं महसूस हुआ है। उस दिन चाबी दे रहा था, आप चाबी हाथ से फेंक रहे हैं। अरे बच्चा है, गाड़ी खरीद कर आया, उसको ये महसूस हो तो रहा है ना कि हमारी मम्मी हैं और उनके हाथों में, पापा के हाथों में गाड़ी का चाबी नहीं गए, तब पर भी उसके मन में ये सब बातें, सारी बातें नहीं आई। उतनी रात को आया, कम से कम पता था आपको कि गाड़ी लेकर आ गया है। मनीषा गई नीचे दही खिलाने के लिए, उस समय पूजा नहीं हो सकता था, इसलिए कि काफ़ी रात हो चुकी थी। तो प्रिंस के मन में आया ना कि मेरी मम्मी और पापा के हाथों में ये देना चाहिए चाबी, वो दिया। लेकिन आपने चाबी ऐसे आंख बंद कर, जैसे लग रहा है आप होश ही में नहीं हैं, जैसे लग रहा है कि नींद ही आप नींद में ही हैं, नींद में नहीं थी। क्योंकि प्रिंस के पापा भी कह रहे थे कि चाबी ले लो, वो कह रहे थे कई बार, तो कह रहे थे कि अब देखिए मैं ये एक काम कर दिया हूँ। तो आपने बोला भी कि अभी कार क्या है, अभी तुमको घर बनाना है। तो ये सब बोलना बच्चों से अच्छा बात नहीं ना है। वो हमारा पट्टीदार तो है नहीं कि अगर उसके साथ गलत हो रहा है, अगर पब्लिक उसको इतना गाली दे रही है, चाहे इतना गलत कमेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? गलत प्रभाव पड़ेगा, और वो बिगड़ता हुआ चला जाएगा, बस में आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना होगा अपनी फैमिली को। थोड़ा वीडियो पर ध्यान कम दीजिए और अपनी फैमिली पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। नमस्कार दोस्तों, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए कि मुझे आज बोलना था, रंजना का भी गलती बताना था, प्रिंस का भी गलती बताना था, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी गलती बताना, ये मुझे बताना था। इसलिए कि मेरा रिएक्शन चैनल है, जब आपको दिखाने में शर्म नहीं है तो मुझे बताने में भी और कहने में भी शर्म नहीं है। इसलिए कि हम भी सोशल मीडिया पर है, आप भी सोशल मीडिया पर हैं। क्योंकि आपका ब्लॉगिंग का चैनल है, मेरा रिएक्शन का चैनल है, तो मेरा रिएक्शन चैनल कहाँ से आएगा? आप लोग ही ना मुझे कंटेंट देते हो, तो मैं कंटेंट बना कर लाती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। गलत समझ में आए तो वो भी लिखिएगा, अच्छा समझ में आए तो वो भी लिखिएगा। इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है। और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।